एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर मोनिशा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है सेल्फ लर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं, हम इसमें बात करते हैं यूजीसी नेट एग्जाम की, साथ ही साथ में जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड आपको कोई भी न्यूज होती है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। चैनल से आप नहीं है वाकिफ तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही सही इन्फॉर्मेशन आपको मैं देती हूँ। ऐसे ही आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में आपके सामने आई हूँ। अगर आप यूजी करना चाहते हैं आने वाले समय में, या पीजी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। यूजीसी ने अपने नियमों में बहुत सारे बदलाव कर रहे हैं। अगर आप यूजी करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, तो 6 बड़े नियम हैं जो कि चेंज हुए हैं, आप सभी के हित में हैं। अगर आप एजुकेशन आप कर रहे हैं, छात्रों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। अगर आप यूजी कोर्सेज में हैं या पीजी कोर्सेज में हैं, सभी में चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो क्या क्या है वो चेंजेस, चलिए देख लेते हैं। कि छात्रों के जो मार्क्स हैं केवल मेजर सब्जेक्ट जो होंगे उसी पर आधारित नहीं होंगे, बल्कि आप पूरे साल जो आपका परफॉर्मेंस होगा, क्लास परफॉर्मेंस होगा, आपने सेमिनार अटेंड किया है, कोई इंटर्नशिप की है किसी तरीके की, और क्विज प्रोग्राम्स हैं उनमें एडमिशन लिए हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज ली हैं, उन सभी पर आधारित होंगे। मतलब 50% जो आपका क्रेडिट होगा वो आपके मार्क्स पर होगा, बाकी का 50% आपकी इन एक्टिविटीज का होगा। इसके साथ साथ में चूंकि हमें यहाँ पर आगे जो एनईपी 2020 है उसमें ये बात कही गई थी कि आपका परफॉर्मेंस केवल आपके जो मार्क्स हैं उस पर आधारित नहीं होगा, बल्कि आपके साथ में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। इसलिए आपको हर एक कोर्स में क्या कर दिया गया है कि इंटर्नशिप को अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको इंटर्नशिप करनी होगी। दूसरे और चौथे सेमेस्टर में आपको इंटर्नशिप करनी है, जिसको 10 क्रेडिट इसका मिलेगा, तो ये आपके लिए अनिवार्य होगा। इसके बाद में अगला नियम ये है कि मल्टीपल एग्जिट्स हो सकते हैं आपके कोर्स के दौरान, और मल्टीपल एंट्री भी हो सकती है। मतलब आपने एडमिशन लिया और उसके बाद फिर आपने छोड़ दिया, फिर उसके बाद एडमिशन लिया फिर छोड़ दिया, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो 4 वर्ष का जो कोर्स है उसको आप 5 वर्ष में भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में जो पाठ्यक्रम है उसमें स्किल प्रोग्राम और वोकेशनल एजुकेशन को भी शामिल किया जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट के नियम है, आपका जो 50% क्रेडिट है वो तो आपके मेन सब्जेक्ट का होगा जो आप प्रैक्टिकल और थ्योरी में लेंगे। उसके साथ साथ में 50 जो होगा 50% वो आपके स्किल कोर्सेज का होगा। ठीक है, स्किल कोर्सेज को इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है। इसके साथ साथ में एक और जो सब्जेक्ट है कंपल्सरी इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसे भी लागू किया जा रहा है, और ये आपका पढ़ना बहुत जरूरी। इस पर मैंने एक वीडियो और भी बनाया था, जो कि नेट के लिए भी ये सब्जेक्ट आ गया है। कोई भी स्टूडेंट्स इसमें नेट दे सकते हैं। तो 55% इसमें आपको क्रेडिट लाना ही पड़ेगा, मतलब इसमें फेल होने की गुंजाइश नहीं है। बहुत कंपल्सरी सब्जेक्ट आने वाले समय में हो जाएगा। और 20 सेशन में कोई नियम नहीं आएगा। जो भी नियम होंगे वो सेशन के स्टार्टिंग में होंगे और अगले फिर सेशन में होंगे। 20 सेशन में कोई भी नियम नहीं बदला जाएगा। ठीक है, तो ये सारे नियम हैं। इसके साथ साथ में एक मेजर नियम और भी है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दूसरा बड़ा चेंज है कि कम या ज्यादा समय में आप ग्रेजुएशन कर पाएंगे। देखिए पहले क्या होता था कि 4 ईयर डिग्री कोर्सेस है आपके, या फिर 3 ईयर डिग्री कोर्स है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि जिस तरीके से आपकी कोर्स की डिजाइन होगी उसी तरह से आप करेंगे, लेकिन बीच में आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या है कि जब से हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 आई है, तब से बहुत सारी ये बात कही जा रही थी कि बहुत सारे चेंजेस आप हो सकते हैं। मतलब आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर किया है, उसके बाद आपको कोई काम आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना काम कर लीजिए, आप जॉब कर लीजिए, आपके पास पैसों की तंगी हो गई है, आप कर लीजिए, लेकिन आप फिर उसके बाद वापस से अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 3rd ईयर आप बाद में कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 साल की डिग्री कोर्सेज को 5 साल में भी पूरा किया जा सकता है, और ये आपको यहाँ पर सुविधा दी जा रही है। ठीक है, और ऐसा है आगे एक और बात बड़ी की जा रही है कि 3 साल के डिग्री कोर्सेज को आप 2 साल या 2.5 साल में भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ 10% जो स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है, बहुत हाईली आपने जो परफॉर्म किया है, अच्छे स्कोर से किया हुआ है, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, और इसका आपकी मार्कशीट में भी मेंशन इसके बारे में किया जाएगा।
सबसे इम्पोर्टेंट तो यही नियम है कि साल में अब 2 बार एडमिशन होंगे। मतलब जैसे जनरली हमारा जो सेशन होता है वो जुलाई से स्टार्ट होता है और उसके बाद अगले जून तक में आपके एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद फिर आपका अगला सेशन जुलाई से स्टार्ट होता है। अब आपका क्या है, एक सेशन जुलाई से स्टार्ट होगा, दूसरा आपका हो जाएगा जनवरी से। ठीक है, जनवरी दिसंबर जनवरी के टाइम पे आपके अलग से एडमिशन होंगे। तो अगर आपने किसी कारणवश जुलाई में एडमिशन नहीं लिया तो 1 साल का आप इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आप दिसंबर जनवरी में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो 2 अलग अलग सेशन में आपके एग्जाम्स होंगे और ये सारी ही जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इसी को देखते हुए काफी सारे बदलाव करेंगे। तो देखा स्टूडेंट, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। अभी अभी इसके बाद में एडाप्टिव टेस्टिंग प्रणाली को भी लागू किया जा रहा है, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो बनाया था। इसमें क्या होगा कि आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, मतलब अगर आपका सीबीटी मोड में भी एग्जाम हो रहा है ना, तो सारे क्वेश्चंस आपके सामने नहीं होंगे। अगर आपके 100 क्वेश्चन का पेपर होना है तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यूनिक होगा। मतलब ऐसा होगा कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, अगर उसको आपने सही कर दिया तो दूसरा क्वेश्चन आपकी डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए दिया जाएगा, ताकि आपकी अगर डिफिकल्टी लेवल आपका हाई है तो इजी क्वेश्चंस आपको ना मिले, आपकी लेवल को देखते हुए आपको क्वेश्चंस मिले। मतलब हर एक स्टूडेंट के लिए एक यूनिक क्वेश्चन पेपर होगा। तो ये एक अभी तो नहीं लागू हुई है, लेकिन आने वाले समय में ये लागू हो सकती है। जगदीश कुमार जी, जो कि यूजीसी के अभी चेयरमैन थे, उन्होंने ये बात कही थी एक इंटरव्यू में। तो इस पर हम सोच सकते हैं कि हाँ, आने वाले समय में हो रही है। तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। नेट के एग्जाम में भी आप इंडियन नॉलेज सिस्टम में भी अपना पेपर दे सकते हैं, चाहे आपने उससे, क्योंकि अभी अभी लॉन्च हुआ है तो उसमें कोई किसी भी स्टूडेंट ने पीजी नहीं किया है, आप उसमें ये एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, नेट का एग्जाम, क्योंकि 5% क्रेडिट दे दिया गया है, तो हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक टीचर चाहिए है। इस वजह से आप चाहें तो नेट इसमें क्लियर करके इस एक सब्जेक्ट में टीचर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो नेट बहुत अधिक आवश्यक है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि यूजीसी से जुड़े हुए, नेट से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस मैं बनाती हूँ और साथ ही साथ में नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन में अपने चैनल पर कराती हूँ। करना आपको केवल इतना है, कंप्लीटली फ्री है मेरा चैनल। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। इस तरीके की सारे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करती हूँ, कल फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज मोनिशा साइनिंग ऑफ, बाय।